So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज का लेक्चर जो हम कवर अप करेंगे टॉपिक दैट इज कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, ये लिमिट्स की ही आपकी एप्लीकेशन है. लिमिट्स वाला टॉपिक आपने +1 में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है. ठीक है, सो लिमिट्स की ही एप्लीकेशन है. एक्चुअल में ये कैलकुलस का ही एक पार्ट है. ठीक है, +2 का जो बेटा आपका सिलेबस है 12th क्लास का, उसमें ऑलमोस्ट 50% तो आपका कैलकुलस ही कवर अप होगा. ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज लिमिट, जो आप ऑलरेडी +1 में पढ़ रखा हुआ आपने. ठीक है, सेकंड टॉपिक जो आता है इसमें दैट इज कॉन्टिन्यूटी. थर्ड टॉपिक आता है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एंड फोर्थ टॉपिक आता है दैट इज इंटीग्रेशन. ये आपके 4 टॉपिक्स आएंगे, +2 में कवर अप होंगे. ठीक है ना, बट ये ऑलरेडी हम +1 में पढ़ चुके हैं लिमिट को. तो लिमिट की बेटा ये एप्लीकेशन है कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर. क्लियर? ठीक है, सो कॉन्टिन्यूटी है, इसके बेस पे एक चैप्टर है. डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे 2 चैप्टर्स हैं. ठीक है ना, और इसके बेस पे 3 चैप्टर्स हैं इंटीग्रेशन के बेस के ऊपर. क्लियर? तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, वो भी इसमें ही कवर अप हो जाएगा आपका. तो लगभग आपका काफी सिलेबस जो है +2 का जो वो कैलकुलस के बेस के ऊपर ही है. तो लिमिट्स तो बेटा हमने +1 में ऑलरेडी पढ़ चुका हुआ है. तो अभी हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी. सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी है क्या, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो हमारे पास लेट अस सपोज कोई भी y = f(x) कोई फंक्शन है कोई भी. तो ग्राफिकली मैं आपको समझा दूं, पहले इसकी कंडीशन भी करते हैं. तो ग्राफिकली आपको मैं समझा दूं कि इसका y = f(x) अगर कोई हमारे पास कोई फंक्शन है, एग्जांपल के तौर पे मैं y = sin x ले लेता हूं और इसका मैं कर्व ड्रा करूंगा. जब मैं इसका ये कर्व ड्रा करूंगा तो ये किसी भी पॉइंट पे टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा. ये कर्व कॉन्टिन्यूअस ही चलता रहेगा. सो दैट इज वाई इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, सो कॉन्टिन्यूटी का मतलब या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब ही यही है कि कोई भी हमारे पास y = f(x) फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा. ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में भी बोल सकता है या पूरे के पूरे डोमेन में भी बोल सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी बोल सकता है वो. तो अगर उसका ग्राफ या कर्व किसी भी चीज पे कर्व ब्रेक नहीं होगा, किसी भी इंटरवल में या किसी भी पॉइंट में किसी भी चीज के बारे में वो डिस्कशन करने को बोलेगा, देन उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. क्लियर? सो सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एट अ पॉइंट. सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट. यहां पे देखो, सबसे पहले बेटा मैं आपको हर एक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, हर एक कंडीशन के बारे में बताऊंगा. ठीक है ना, पहले हम पूरी की पूरी थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स भी करवा दूंगा ताकि आपको सारा का सारा कंसेप्ट प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए. ठीक है, बट सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको. नेक्स्ट है बेटा कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, जो पहला टॉपिक आएगा इसमें. कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या है कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई f(x) कोई भी एक फंक्शन है. ठीक है ना, कोई भी फंक्शन है यहां पे, और a कोई भी हमारे पास पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. तो उसकी कंडीशन क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) शुड बी इक्वल टू f(a). सो ये बेटा एक सिंगल ही कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी की. क्या कंडीशन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इज इक्वल टू f(a). यहां पे जो लिमिट है लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, लिमिट को इवेल्युएट करेंगे और राइट साइड में वैल्यू फंक्शन की निकालेंगे डायरेक्टली a पॉइंट के ऊपर. अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे देन हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू a. कौन से पॉइंट पे, a पॉइंट पे. और ये जो लिमिट बनी है बेटा ये 2 चीजों से बनी है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. ये आपने +1 में पढ़ा हुआ है. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x), और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू f(x) a+. ठीक है ना, अगर a माइनस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, a प्लस है तो राइट हैंड लिमिट है. तो यहां से हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं हमारी कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा देन लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit should be equal to value of function at point a.
तो ये हमारी एक सिंगल कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी की कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, और ये दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और उनकी वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए, देन ही हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर? अभी कॉन्टिन्यूअस कब कब नहीं होगा उसकी डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद हमारी कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं हम, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में भी वो चेक करने के लिए बोल सकता है कि पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेगा कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने साइन की बात की स्टार्टिंग में, तो साइन एक्स की वेव तो कहीं पे ब्रेक नहीं होती, वैसे कॉज एक्स की वेव भी कहीं पे ब्रेक नहीं होगी, वो तो कॉन्टिन्यूअस रहेंगे किसी भी इंटरवल में। बट लेट अस सपोज मैं tan x की बात कर लूं, tan x की वेव तो ऐसी होती है ना, देखो ये ब्रेक हो जाती है ना, ये -90 है, ये 90 है, सो -90 से लेके 90 तक तो ये कॉन्टिन्यूअस है, मींस कुछ इंटरवल के लिए तो ये कॉन्टिन्यूअस है, बट पूरे के पूरे इंटरवल के लिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये यहां पे क्या बोलेगा, कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल में चेक करने के लिए बोलेगा। तो इंटरवल हमें दे रखा होगा, इंटरवल ओपन इंटरवल भी दे सकता है या फिर क्लोज्ड इंटरवल भी दे सकता है, वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट के ऊपर। तो अगर हमें ओपन इंटरवल गिवन है, लेट अस सपोज कि हमें ओपन इंटरवल गिवन है कि ओपन इंटरवल में हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि लेट अस सपोज हमें ए से लेके बी तक इंटरवल गिवन है, देन फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी ओपन इंटरवल इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। अगर हमारा कोई ओपन इंटरवल है, ठीक है, जैसे 1 से लेके 5 तक, लेट अस सपोज ओपन इंटरवल है, 1 से लेके 5 तक जितने भी उसके अंदर वाले पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स पे अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, देन पूरे के पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस। मींस हर एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे ए से लेके बी के इंटरवल के बीच में। अगर हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, अगर हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, देन ऐसे इंटरवल गिवन होगा, ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। इसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, इन ए बी क्लोज इंटरवल इफ, क्या कंडीशन है सबसे पहले कि ए पे फंक्शन हमारा राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि उसकी राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू बी। सो मींस लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी किसके इक्वल आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बी के। ठीक है। थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। तो ये तीन कंडीशंस हैं आपकी क्लोज इंटरवल के लिए। ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास क्लोज इंटरवल है, लेट अस सपोज हमारे पास 1 से लेके 5 तक कोई क्लोज इंटरवल है, देन 1 भी आएगा आपका और 5 भी आएगा, ये तो आपको पता है क्लोज इंटरवल में। देन 1 पे होना चाहिए राइट कॉन्टिन्यूअस, मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 1। दूसरी बात, 5 पे होना चाहिए लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 5। क्लियर। और 1 से लेकर जितने भी अगले पॉइंट्स हैं और 5 से पिछले जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। देन ये फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल के लिए, क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मींस क्लोज्ड इंटरवल में ओपन इंटरवल वाली कंडीशन तो लगेगी, बट साथ में ए पे राइट कॉन्टिन्यूअस और बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। देन ये फंक्शन पूरा का पूरा जो है क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी बेटा कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अभी कंपोजिट फंक्शंस कौन से हैं, ये इसके बारे में छोटी सी आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। सो इसका जो चैप्टर होगा उसमें जरा डिटेल करेंगे। यहां पे देखो, हमारे पास लेट अस सपोज एक y कोई फंक्शन है, y एफ ऑफ एक्स कोई f फंक्शन है, x सेट टू y सेट।
ठीक है ना। और g कोई फंक्शन है y सेट टू z सेट, मींस जो f की डोमेन है, f की रेंज है वो किसकी सबसेट होगी, डोमेन ऑफ g। यहां तो इक्वल हो सकती है, यहां पे तो इक्वल ही है, ठीक है ना। मींस जो पहले की रेंज और दूसरे की डोमेन सबसेट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देन हम एक फंक्शन जो है डिफाइंड करेंगे, यहां से y जो है उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, x टू z। एक फंक्शन हम डिफाइंड करेंगे x टू z और उसे कैसे लिखेंगे, गॉफ। गॉफ फंक्शन क्या होगा, x सेट टू z सेट होगा, y बीच में से खत्म हो जाएगा, समझ गए। सो गॉफ जो है, गॉफ का मतलब क्या होता है, हम इसको सिंपल बोलें गॉफ ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, g ऑफ fx, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। तो यहां पे f फंक्शन जो है x सेट टू y सेट है, g फंक्शन y सेट टू z सेट है। हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो x टू z हो, ठीक है ना, उसको क्या लिखेंगे, गॉफ। गॉफ में पहले f आएगा, पहले f आ रहा है, फिर g आएगा, बाद में g आएगा, समझ गए। अभी इसको निकालते कैसे हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन ले लेता हूं कि हमारे पास h ऑफ x कोई फंक्शन है sin x स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने इसको स्प्लिट करना, और एक लेट अस सपोज f ऑफ x फंक्शन है ये वाला, और g ऑफ x फंक्शन ले लो, लेट अस सपोज x क्यूब एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने। यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, sin x ले लेता हूँ और यहाँ पे x क्यूब ले लेता हूँ। तो अगर मैंने g ऑफ fx निकालना है तो इसको क्या लिखूंगा, g ऑफ fx, ऐसे। तो बेटा मैंने यहाँ पे fx की वैल्यू डाल देनी है। fx की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे sin x, इसकी पहले वैल्यू डालनी होती है। अभी देखो g फंक्शन में x की जगह पे sin x लगा दो, x की जगह पे sin x लग गया तो क्या आ जाएगा, sin x का क्यूब। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो सबसे पहले क्या किया, गॉफ ऑफ x निकालने के लिए g ऑफ fx निकाला, तो fx ये फंक्शन की वैल्यू भर दी। ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है, sin x। अभी g फंक्शन में x की जगह पे sin x भर दिया तो क्या आ जाएगा, sin x का क्यूब। अगर उलट बोल दे कि fog ऑफ x निकालो, यहां पे क्या आ जाएगा, f ऑफ gx। सो gx की वैल्यू क्या है बेटा, x क्यूब। मींस जो पहले फंक्शन यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू पहले भरनी है। तो g फंक्शन की वैल्यू क्या, x क्यूब। अभी f फंक्शन में x की जगह पे x क्यूब भर दो, यहां पे x की यहां पे x क्यूब भर दो तो क्या आ जाएगा, sin x क्यूब। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा कॉम्पोजिट फंक्शन। तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिट फंक्शन फॉग और गॉफ निकाल सकते हैं। अब इसका रिलेशन कॉन्टिन्यूटी के साथ क्या है ये देखो आप, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के साथ। अभी देखो लेट अस सपोज हमारे पास f ऑफ x कोई भी फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a, एंड कोई भी g ऑफ x फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट f ऑफ a, ठीक है ना। देन जो हमारा गॉफ फंक्शन होगा, गॉफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, ये हमारी कंडीशन होगी कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन की। मींस जो हमारा f फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है a पॉइंट के ऊपर, और जो हमारा g फंक्शन है वो कहां पे कॉन्टिन्यूस है, f ऑफ a के ऊपर। मींस इसकी रेंज के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। देन गॉफ जो है वो कहां पे कॉन्टिन्यूस होगा, एट x इज इक्वल टू a। तो ये डेफिनेशन है आपकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस की। अभी बेटा हमने कॉन्टिन्यूटी बहुत ज्यादा डिस्कस कर ली, अभी सबकी मैं एग्जांपल भी आपको करवाऊंगा, हर एक चीज की एग्जांपल भी कराऊंगा। अभी ये तो होगी बेटा कॉन्टिन्यूटी कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कंडीशंस हमने डिस्कशन कर ली, एक पॉइंट के ऊपर, इंटरवल के ऊपर, इंटरवल में ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा या कंपोजिट फंक्शन होगा। देन हमने क्या क्या करना है। देन अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा, कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंडर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या कंडीशन लिखी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ a के इक्वल है। तो यहां पे कब कब डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ डिस्कशन की है कॉन्टिन्यूटी की। तो डिसकंटिन्यूटी कहां कहां पे हो सकती है, कैसे हो सकती है। अगर हमारा फंक्शन f ऑफ a पे डिफाइंड नहीं है तब भी डिसकंटिन्यूटी होगी। मींस f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, तब भी हमारी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। मींस इसकी वैल्यू नहीं हमें पता, या ये अनडिफाइंड है तो तब भी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। और किस किस सिचुएशन में कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकती, हो सकता है आपका कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, तब भी हमारी क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। क्योंकि एक ही कंडीशन आपने याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। यही एक सिंगल जो है हमारा पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी का।
ठीक है, कंडीशन। अगर इसमें से दो कोई इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, तब हमारी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल या दोनों इक्वल है पर दोनों क्या है, इनफाइनाइट है या अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, तब भी हमारी कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। या तो एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तब भी डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बन जाएगा, तब भी हमारी कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। या ये चीज भी हो सकती है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट की इक्वल है बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो ये आपकी चार कंडीशंस हो गई डिसकंटिन्यूटी की। इन कंडीशंस में हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएंगे बट ये एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आएंगे। क्लियर, ठीक है। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी इनफाइनाइट होगा, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको करा दूंगा कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूवेबल का मतलब ही वही है कि हम रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। पर यहां पे अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दे, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है और यहां पे 4 दे रखा है, तो अगर यहां पे 5 कर देंगे तो ये डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको मैं एग्जांपल करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर दोनों में से एक इनफाइनाइट है या दोनों ही इनफाइनाइट है देन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अभी बेटा एक चीज सभी नोटिस करना कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब कब निकालेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं कि व्हेन टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, व्हेन टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये कब कब फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। मैं आपको यहां पे बता देता हूं करके, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब कब निकालनी है, ये चीज का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले हम बेटा निकालते हैं मॉडुलस फंक्शन में। जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी ही निकालनी है। ये चीज आपने क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली याद रखनी है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद थोड़े पॉइंट्स बताने के बाद उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। दूसरा, अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे और मॉडुलस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो तब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। थर्ड, अगर हमें फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी हो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहां पे है x लेस देन a के लिए और x इक्वल टू a के लिए और x ग्रेटर देन a के लिए, तब भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये चीज आपने याद रखनी है क्वेश्चंस में। जब मॉडुलस फंक्शन होगा तब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तब भी। अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का है कि x लेस देन a के लिए अलग है, x इक्वल टू a के लिए अलग है, या x ग्रेटर देन, मींस लेस देन के लिए फंक्शन अलग है और ग्रेटर देन के लिए अलग है, तब भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो, इसमें अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बस थोड़ा सा रह गया थ्योरी, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और आपके सारे कंसेप्ट रिपीट भी हो जाएंगे उसके साथ, ठीक है ना। तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और साथ में आपकी रेपिटेशन भी हो जाएगी। हाँ जी, सो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या है कि हमारे पास लेट अस सपोज दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स फंक्शन है, दोनों है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो इन फंक्शंस को चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, दोनों को, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होंगे। कहां पे, जहां पे दोनों की डोमेन सेम होगी, मींस डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ, जहां पे दोनों की डोमेन की इंटरसेक्शन सेम होगी वहां पे ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। डिवाइड में एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि जो जी फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे एट जो भी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए बोला हुआ या बी या सी, जो भी पॉइंट बोला, जिस पॉइंट पे उसने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला हुआ है, तो वहां पे क्योंकि ये तो डिवाइड में चला जाएगा ना जी ऑफ एक्स, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो बन गया तो फिर इन्फिनिटी। तो सेकंड जो आपकी बेटा है इसमें पॉइंट, वो क्या है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उसके साथ अगर हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स को, तो ये भी क्या रहेगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। थर्ड है कन्वर्स ऑफ वन इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ऑफ वन इज नॉट ट्रू मींस हमारे पास एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाई जी, ये तो कॉन्टिन्यूस आ रखा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एफ और जी भी कॉन्टिन्यूस होंगे, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस। मींस दो फंक्शंस हैं हमारे पास, अगर उनको प्लस करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस होंगे। मींस अगर वो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा, बट अगर वो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्टिन्यूस है, जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या होंगे, अपने आप में कॉन्टिन्यूस होंगे। ये चीज आपने याद रखनी है बेटा। ठीक है, ये आपका गया अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो नेक्स्ट हम बेटा डिस्कशन करेंगे, दैट इज कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं आपने जो याद रखने हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट हम फंक्शंस लेके चलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट याद रखना है वो है कि हमारा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कांस्टेंट मींस लेट अस सपोज y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 4 है, सो y इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 यहां पे लेट अस सपोज, तो ये y इज इक्वल टू 2 है, ये कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, यहां पे भी चला जाएगा, यहां पे भी चला जाएगा, तो ये क्या रहेगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही रहेगा। मींस हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमारा, ये हमेशा मैं लिख देता हूं, यहां पे कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है, ये वाली 45 डिग्री एंगल जो बनाती है, यहां पे भी चलती रहेगी, यहां पे भी चलती रहेगी, कहीं पे ब्रेक होगी नहीं ये। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तीसरा जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। फोर्थ रैशनल फंक्शन जो होगा हमारा, मींस एक पॉलिनोमियल हमें न्यूमरेटर में दे रखा है, एक पॉलिनोमियल हमें डिनोमिनेटर में दे रखा है। ठीक है ना, इसको ऐसा बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, बट हाँ यहां पे जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तब ये हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, रैशनल फंक्शन। ये बेटा आपने चीज याद रखनी है। फिफ्थ वन साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन, लॉग एक्स फंक्शन, ई रेज टू पावर एक्स वाला फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये हम बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कॉन्टिन्यूस मान के चलते हैं, क्योंकि ये होते ही कॉन्टिन्यूस हैं अपनी अपनी डोमेन के अंदर। वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, या बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अपनी अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस हैं, अपनी अपनी डोमेन के अंदर बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे इंटरवल की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, सो ये चीज बेटा आपने याद रख के चलनी है, ये हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी आ जाओ इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस की। ठीक है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में पहले हम थ्योरी करेंगे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू है 2x + 3 और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमने एट x = 1। मींस चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = 1 के नहीं है, तो ये चीज हमने चेक करनी है यहां पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं, जब हमारा मॉडुलस फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, या फिर फंक्शन की मोर देन 2 या 3 वैल्यूज होंगी या 1 वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक है ना, जैसे x लेस देन a के लिए अलग फंक्शन, x ग्रेटर देन a के लिए फंक्शन अलग है। तो यहां पे ना तो ये मॉडुलस है, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना ही इसकी 2-3 वैल्यूज है, सिंपल सा फंक्शन है और हम सिंपल लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x + 3, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 + 3 कितना आ जाएगा 2 + 3 5। आल्सो फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। सिंस ये जो हमारी लिमिट है फंक्शन की किसके इक्वल आई, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, देन हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर f of x इज कॉन्टिन्यूस
एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है। तो हमने पहले लिमिट निकाली, लिमिट की वैल्यू 5 आ गई, यहां पे हमने फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली निकाली, उसकी वैल्यू 5 आ गई, दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। ये आपकी सिंपल सी एग्जांपल है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और हाई लेवल पे लेके जाता हूं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा, लेट अस सपोज हमारे पास कुछ फंक्शन इस टाइप का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1 के लिए, और 2 है एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए। अभी देखो यहां पे फंक्शन की वैल्यूज तो दो हैं कि नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा और इक्वल टू 1 के लिए 2 यूज होगा, ठीक है। वैल्यूज तो दो दे रखी हैं, बट यहां पे ना तो ये मॉडुलस फंक्शन है, पहली बात, ठीक है, ना ही ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ना ही ये लेस देन 1 के लिए अलग है, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग है, ठीक है ना। मींस लेस देन 1 के लिए एक्स नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा कि 1 के इक्वल नहीं है, तो लेस देन 1 के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा और ग्रेटर देन 1 के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा। सिंपल, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, बट हां अगर यहां पे मॉडुलस होता, जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में कराऊंगा, तब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़नी थी, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अभी देखो यहाँ पे 1 भरूंगा, डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। हमने इतना सीखा प्लस 1 में कि जब भी लिमिट भरनी है तो सबसे पहले उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना, उसके बाद हम उसकी लिमिट वैल्यू फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1, ये कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो लिमिट की वैल्यू 2 आ गई। आल्सो फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है, इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ही दे रखी है हमें 2। सो हमारी जो लिमिट है फंक्शन की वो किसके इक्वल आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन की। मींस लिमिट जो है हमारी किसके इक्वल आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन के एट दैट पॉइंट। सो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पे एक्स इक्वल टू 1 पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपकी एग्जांपल, वो मैं आपको करवाता हूं बेटा एक क्वेश्चन मॉडुलस वाला, कि थर्ड लेट अस सपोज हम एक क्वेश्चन करते हैं मॉडुलस वाला, कि हमारा कोई फंक्शन है इस टाइप का, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 3, एक्स नॉट इक्वल टू 3 के लिए और 0 है एट एक्स इक्वल टू 3 के लिए। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट यहां पे नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया कि एक्स लेस देन 3 के लिए भी यही फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए भी यही फंक्शन है। इक्वल टू 3 के लिए 0 दे रखा हमें, ठीक है ना, बट नॉट इक्वल टू 3 के लिए यही फंक्शन है, मींस लेस देन 3 के लिए भी यही है, ग्रेटर देन 3 के लिए भी यही है। तो ये तो मॉडुलस है, तो यहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है, ठीक है। तो उसने क्वांटिटी चेक करने के लिए बोला हुआ है एट एक्स इक्वल टू 3। तो यहां पे बेटा मैं एक साइड पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, दूसरी साइड पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। क्लियर। तो 3 माइनस के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 3। तो क्या पुट करेंगे एक्स को यहां पे 3 माइनस एच, याद है ना आपको, प्लस 1 में किया आपने। अगर a माइनस हो तो हम क्या पुट करते हैं, a माइनस एच। अगर a प्लस हो तो क्या पुट करते हैं, a प्लस एच। तो यहां पे 3 माइनस एच पुट करेंगे और h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। h की लिमिट यहां पे 0 हो जाएगी। x को 3 माइनस एच पुट कर दो, x को 3 माइनस एच, यहां पे 3 माइनस एच, सिंपल। 3 से 3 ये कट जाएगा। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां से 3 से 3 कट गया, माइनस एच मॉडुलस अपॉन 3 माइनस एच, यहां पे माइनस एच। सो माइनस एच का मॉडुलस बेटा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहां पे माइनस एच है, 3 माइनस एच, ये h से h कट जाएगा, ये h की लिमिट 0 भर दो, यहां पे ये माइनस है बाहर, 3 माइनस 0। सो कितना आंसर आ जाएगा, -1 अपॉन 3। वैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही है, x माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 3। तो क्या पुट करेंगे x को यहां पे 3 प्लस एच। सो लिमिट h की 0 हो जाएगी, 3 प्लस एच माइनस 3, और यहां पे क्या आ जाएगा 3 प्लस एच, यहां पे 3 प्लस एच माइनस 3, यहां पे 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h मॉड अपॉन h इंटू 3 प्लस एच। h का मॉडुलस तो h ही रहेगा, ठीक है ना, यहां पे h इंटू 3 प्लस एच हो जाएगा, h से h कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 0। सो क्या आंसर आ जाएगा 1/3।
अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। सो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 3। सो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 माइनस और राइट हैंड लिमिट निकाली। ये यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया -1/3, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 1/3। दोनों ही इक्वल नहीं आए, इट मींस हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारी डिसकंटीन्यूटी किस काइंड की आई, डिसकंटीन्यूटी आई फर्स्ट काइंड की। समझ गए कि नहीं समझ गए? सो अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होते देन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आता। ठीक है ना? तो ये वैल्यूज ही लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है आपस में, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो नेक्स्ट बेटा हम करते हैं क्वेश्चन अगला। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है एक, ये मैं आपको करवा रहा हूं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, यहां पे दे रखा है 2x + 1 x लेस देन 2 के लिए, 6 दे रखा है एट x इज इक्वल टू 2 के लिए और 3x - 1 दे रखा है एट x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो कहता है कि डिस्कस द, ऐसा भी बोल सकता है कि शो करो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे, या ऐसा भी बोल सकता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, या ऐसा भी बोल सकता है कि शो दैट 2 पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आएगी, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे x लेस देन 2 के लिए अलग फंक्शन है और x ग्रेटर देन 2 के लिए अलग फंक्शन है। ठीक है ना? हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो x लेस देन 2 के लिए अलग फंक्शन है, x ग्रेटर देन 2 के लिए अलग फंक्शन है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, निकालनी पड़ेगी यहां पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। 2 माइनस का मतलब बच्चे होता है लेस देन 2, 2 माइनस मींस 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम मींस लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है हमारा यहाँ पे, 2x + 1। तो क्या पुट करेंगे x को यहाँ पे हम 2 - h। सो लिमिट h की 0 हो जाएगी, 2 × 2 - h + 1। तो यहाँ पे h की लिमिट 0 भर दो, क्या हो जाएगा 2 × 2 - 0 + 1, क्या हो जाएगा 4 + 1 5। क्लियर? वैसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2+ का मतलब होगा ग्रेटर देन 2। सो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, 3x - 1। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे x को 2 + h। सो लिमिट h की 0 हो जाएगी, 3 × 2 + h - 1। h की लिमिट 0 भर दो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 6 - 1 5। आल्सो फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें क्या दे रखी है, 2 पे 6। अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल टू आ गई f ऑफ 2 पे। सो देयरफॉर फंक्शन तो हमारा डिसकंटीन्यूअस ही है, इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये कौन सी डिसकंटीन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी। रिमूवेबल मतलब अगर यहां पे मैं f ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, 6 की जगह पे मैं यहां पे 5 कर दूं, तो देन लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, देन फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी क्या हो जाएगी 5। उस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। सो इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मींस वो डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। वहां पे हम फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज कर दें, यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 6, यहां पे मैं अगर 5 कर दूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारी एग्जांपल रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। क्लियर? अभी हम बेटा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो करेंगे आपकी इंटरवल्स के बेस के ऊपर, कि क्वेश्चन इंटरवल क्या कैसे आता है आपको। तो आइए बेटा एग्जांपल करते हैं इंटरवल के बेस के ऊपर। लेट अस सपोज हमें फंक्शन दे रखा है ऐसा कुछ, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यहां पे 3 दे रखा है, 0 से लेके फंक्शन की वैल्यू 1 तक, 4 दे रखी है 1 से लेके 3 तक, और 5 दे रहे हैं। लेट अस सपोज 5 की वैल्यू यहां पे 3 4 5 में नंबर ले लेता हूं, ठीक है, 3 से लेके यहां पे x की वैल्यू 10 तक, ऐसा ले लेते हैं फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं। अभी देखो हमने किया था ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, यहां पे देखो कौन सा है, जो डोमेन है फंक्शन की वो क्या है 0 से लेके 10 तक, और 0 और 10 दोनों इंक्लूडेड है, मींस ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो जब हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तब मैंने बोला था आपको कि अगर a से लेके b तक इंटरवल है हमारे पास और क्लोज इंटरवल है, a पे चाहिए राइट कॉन्टिन्यूस, b पे चाहिए लेफ्ट कॉन्टिन्यूस,
और पूरे के पूरे इंटरवल बाकी के लिए चाहिए कॉन्टिन्यूस चाहिए। अभी ये तीनों ही कांस्टेंट फंक्शन है, इट मींस ये अपने अपने इंटरवल्स में तो कॉन्टिन्यूस होंगे, बट हम यहां पे सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। यहां पे क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूटी या राइट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। सो यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स निकालो। 0 प्लस के लिए 0 प्लस मींस ग्रेटर देन 0, सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 3 फंक्शन है। आल्सो फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, वो भी 3 है। सो यहां पे 0 प्लस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ 0 के, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। 0 पे ये हमारा राइट कॉन्टिन्यूस है। अभी 10 पे क्या चाहिए, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। सो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10। सो 10 पे हमने क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। 10 माइनस का मतलब क्या होगा, लेस देन 10। सो ये फंक्शन एक्स लेस देन 10 है, लेस देन 10 के लिए फंक्शन क्या है हमारा 5। आल्सो 10 के लिए भी निकालेंगे, तो जब 10 के लिए निकालेंगे इक्वल टू 10 के लिए फंक्शन भी क्या है आपका 5। सो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी वैल्यू फंक्शन के इक्वल आ गई 10 पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इट मींस ये हमारा फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 10 पे। अभी राइट कॉन्टिन्यूस हो गया यहां पे ए पे, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो गया बी पे, बट उसके जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे चेक करने होते हैं हमने, बट यहां पे हम सारे के सारे पॉइंट्स तो चेक करेंगे नहीं। कौन कौन से पॉइंट्स चेक करेंगे, जो यहां पे डिफाइंड है, कहां पे कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है। एक तो 1 आ रहा है, प्रॉब्लम इसी पे पड़ेगी, एक 3 आ रहा है, इसी पे पड़ेगी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हमने अभी यहां पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाएंगे। लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया, राइट कॉन्टिन्यूस कर लिया। अभी कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, 1 पे और 3 पे, ठीक है ना। सो उसके साथ हम 0 से लेके 1 तक भी कर सकते हैं ऐसा। 0 से लेके 1 तक 4, एक्स की वैल्यू जब 0 से लेके 1 तक है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। फिर एट एक्स इक्वल टू 1 पे लेस देन 1 के लिए बेटा अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन है, एक्स लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन कितना है 3। तो राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे 1 पे, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कितना है 4। सो दोनों ये इक्वल नहीं आए, तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद 1 से लेके 3 तक का इंटरवल है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 4। सो एक्स की वैल्यू 1 से लेके 3 तक और फंक्शन की वैल्यू क्या है 4। ये है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूस। फिर कौन सा पॉइंट चेक करेंगे 3 एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। क्यों, कारण क्या है उसका कि x लेस देन 3 के लिए अलग फंक्शन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए अलग फंक्शन है। x लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 और x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। सो दोनों इक्वल नहीं आए, सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। उसके बाद जो है वो 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 क्या है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मींस जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब आपने याद रखना है ये है हमारा इंटरवल वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ये ऐसा भी पूछ सकता है कि डिस्कस करो इसकी डिसकंटिन्यूटी या डिस्कस करो कॉन्टिन्यूटी। एक बोलेगा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, या ऐसा भी बोल सकता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालो या कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करो, ऐसे भी ये दोनों स्टेटमेंट्स बोल सकता है हमें। तो 0 से लेके इतना पता है, 0 से लेके 10 तक ये कौन सा इंटरवल है क्लोज्ड। सो 0 पे तो मुझे राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और 10 पे मुझे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ये तो करने पड़ेंगे, ये हम पहले ही हमने निकाल दिया। उसके बाद रह गई 0 से अगले पॉइंट्स और 10 से पिछले पॉइंट्स, सभी के लिए चेक करना होता हमने। तो यहां पे हमने केस बनाया सबसे पहले 0 से लेके 1 तक ये वाला, फिर 1 पे ये वाला, फिर 1 से लेके 3 तक, फिर 3 पे, फिर 3 से लेके 10 तक। मींस सभी के सभी पॉइंट्स कवर अप कर लिए हमने। सो 0 से लेके 1 तक तो फंक्शन 3 है, कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस।
1 पे हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम पड़ती है इन्हीं पॉइंट, जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना 0, 1, 3, 10, इन्हीं पे प्रॉब्लम पड़ती है। ज्यादातर प्रॉब्लम पड़ेगी ये कॉमन पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे x लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन है, x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन है। सो हमें वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ी। दोनों इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। फिर 1 से लेकर 3 तक फंक्शन की वैल्यू 4 है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट होता है कॉन्टिन्यूअस। फिर 3 के लिए 3 पे हमारा फिर प्रॉब्लम पड़ गई कि x लेस देन 3 के लिए 4 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए 5 है, फिर कॉन्टिन्यूअस नहीं आया। ठीक है, फिर 3 से लेके 10 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। सो इस मेथड से हम क्या करेंगे, जब भी ओपन इंटरवल आएगा, अगर ओपन इंटरवल होता तो हमें लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़नी थी। तब हम सिंपल क्या करते, यही वाले केसेस बनाते जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल में हमारे 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं, ए पे राइट कॉन्टिन्यूटी, बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट है क्लोज्ड इंटरवल के लिए। अगर ओपन इंटरवल होता तो सिर्फ हमने यही वाला निकालना था। तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकता है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, या ऐसे बोल सकता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका एग्जांपल, ठीक है, वो है आपका, हाँ जी बेटा, तो लास्ट जो है आपकी एग्जांपल वो है फॉग ऑफ के बेस के ऊपर। लेट एच ऑफ एक्स फंक्शन है कोई कॉज एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप एफ ऑफ एक्स मान लो कॉज एक्स को और जी ऑफ एक्स मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो हमने दोनों में से इतना पता हमें कि कॉज एक्स हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, और एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल है, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। बट कॉज एक्स स्क्वायर जो है, कॉज एक्स का तो हमें पता, बट कॉज एक्स स्क्वायर के बारे में हमें नहीं पता। तो इसको हम तोड़ देंगे, कॉज एक्स अलग मान लिया, एक्स स्क्वायर अलग मान लिया। ठीक है, तो आप यहां पे एफ ऑफ जी एक्स निकाल के देखो कि ये कॉज एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये बन जाएगा ठीक है, नहीं तो गॉफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। सो एफ फंक्शन में हम एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर भर देंगे, एफ फंक्शन में यहां पे एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर भर दो तो क्या आ जाएगा, कॉज एक्स स्क्वायर बन गया हमारा। अभी लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड जो हमारा जी ऑफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर है ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो देयरफॉर एफ ऑफ जी एक्स इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी हमारा क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहां पे हमें cos x का तो पता था कि cos x कॉन्टिन्यूअस होता है, बट cos x स्क्वायर के बारे में नहीं पता। तो उनको स्प्लिट कर देंगे, cos x, एक को cos x मान लिया, एक को x स्क्वायर मान लिया, तो दोनों की कॉम्पोजिशन निकाल दी। अगर कॉम्पोजिशन कॉन्टिन्यूअस, अगर यहाँ पे f ऑफ x भी कॉन्टिन्यूअस है, g ऑफ x भी कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन उनकी कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस ही होगी। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। ठीक है ना, आज हमने कॉन्टिन्यूटी का पूरा बेसिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए सारे के सारे, उसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली, उसका अलजेब्रा भी कर लिया। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर करना, ठीक है ना, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चैनल के रिगार्डिंग मिल सके और आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम के लिए बेटा गुड बाय।